हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, कई दिन का ब्रेक हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी नए सिरे से आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं नई सीरीज, प्राचीन भारत का इतिहास। जी हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे। यही रह गया था, मिडिएवल हो गई, मॉडर्न हो गई है। तो ये 10-15 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी एंशिएंट। इसको कंप्लीट करने के बाद और उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट चलाएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री आपकी ये जो है एक सब्जेक्ट बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। चलो देखो, अभी क्या है, यूपी में वीडियो की वैकेंसी आई हुई है ना। उनका जो है सिलेबस आ जाएगा एक बार, अभी इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सिलेबस आ जाए, फिर सिलेबस के हिसाब से किस तरह से तैयारी करनी है और मैं आपको कैसे कैसे हेल्प करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सिलेबस एक बार आ जाने दीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, क्या थे? देखो इसमें क्या है, ये ऑप्शन ही दो हैं इसमें, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, यानी ए और बी ऑप्शन दोनों थे। ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, ठीक है। तो ए और बी हो जाए, दोनों ही है इसमें। अगला देखते हैं, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रयोगी विभाजन किसने किया है? किसने किया है? ये थॉमसन ने किया है। क्या नाम था इनका? क्रिश्चियन जार्गेनसन थॉमसन ने ये तीनों कोपेनहेगन के संग्रहालय से ये तीनों कांस्य, पाषाण और लौह, ये तीनों युग के विभाजन किया, ठीक है, थॉमसन ने। चलो, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ साक्ष्य। अब देखो, सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये मिलता है मध्य पाषाण काल में। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं, मतलब मध्य पाषाण में मिले, कहाँ से मिले? तो ये मिले आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं बताओ आप लोग? सी महदहा। कहाँ पर पड़ता है ये प्रतापगढ़ जिले यूपी में पड़ता है महदहा। वहाँ से सींग के निर्मित उपकरण, हड्डी के उपकरण मिले हैं, ठीक है। देखो, ये महदहा 3 क्षेत्रों में विभाजित था, एक झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान क्षेत्र। जो ये बूचड़खाना क्षेत्र ना, बूचड़खाना, यहीं से जो है हड्डी के उपकरण मिले हैं, ठीक है। क्या मिला है? सींग के निर्मित उपकरण वगैरह ये से मिले हैं, तो सी ऑप्शन सही है। चलो, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, कहाँ? दमदमा। कहाँ पड़ता है ये जो है सराय नाहर राय, प्रतापगढ़ जिले में ही दमदमा जगह पड़ती है। वहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। लगातार 5 वर्षों तक वहाँ खुदाई चली और उसमें 41 समाधान मिले, 41 मानव समाधान मिले थे, जिनमें से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल ही मिले हैं, ठीक है। ये यही है, कहाँ? दमदमा से। अगला, प्राचीन खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? सबसे पहले खाद्यान्नों की कृषि कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, ये पूछा है। तो ये नवपाषाण काल में। देखो, कृषि के साथ सबसे पहले मध्य पाषाण काल में, है ना। खाद्यान्नों की कृषि की बात करें तो नवपाषाण काल में, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया। चलो, अगला देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी भारत में कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिलता है, मानव होने का साक्ष्य ही मिलता है नर्मदा घाटी में, ठीक है। ऑप्शन डी। अगला, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज उगाया गया था? तो कौन सा था? ये सबसे पहले था जौ, बार्ले। सबसे पहले बार्ले जो है उगाया गया था, जौ। चलो, अगला देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अब इंपॉर्टेंट, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बताऊंगा। देखो, इसमें है लहुरादेव। प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो संत कबीर नगर में लहुरादेव जगह है, लहुरादेव है ना। लेकिन अगर लहुरादेव ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ ऑप्शन हो जाता। मेहरगढ़ कहाँ है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। और लहुरादेव ये कहाँ पड़ेगा? संत कबीर नगर यूपी में पड़ेगा। तो अब क्योंकि यहाँ से जो है 9000 से 7000 ईसा पूर्व के करीब चावल के साक्ष्य मिले, तो कृषि, भाई चावल कृषि में ही आएगा, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से, कहाँ? प्रतापगढ़ से। लेकिन अगर लहुरादेव नहीं है तो फिर ये जो है मेहरगढ़, मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। अगर ये पूछ ले गेहूं के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये मेहरगढ़ से मिले। चावल के या कृषि के पूछे तो लहुरादेव से, ठीक है। ये क्लियर हो गया, बी ऑप्शन। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अब देखो, लहुरादेव है नहीं, है लहुरादेव नहीं है, तो क्या हो गया? इसमें मेहरगढ़ हो गया। अगर लहुरादेव होता तो 100% लहुरादेव होता, इसके हिसाब से अब मेहरगढ़ हो गया, ठीक है। चलो, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ पे प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले, आप लोग बताएंगे। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ पे मिले? मेहरगढ़ में ही मिले। मेहरगढ़ में स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले, बलूचिस्तान में पड़ता है ये, पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहीं से सबसे पहले स्थायी जीवन के साक्ष्य, है ना, कृषि करने के साक्ष्य। स्थायी कृषि, देखो स्थायी जीवन होगा तभी तो कृषि होगी, ये लॉजिक की बात है, इसलिए डी ऑप्शन है। चलो,
निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण पड़े? पशुपालन, तो पशुपालन पालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये बागौर से। दो जगह याद रखना, एक तो होशंगाबाद में आदमगढ़, और आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है ना आदमगढ़, और दूसरा है राजस्थान में बागौर, भीलवाड़ा जिले में पड़ता है बागौर, यहाँ से पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य, और होशंगाबाद में आदमगढ़ से है ना, आदमगढ़ और बागौर। ठीक है, इसके साथ सी ऑप्शन। चलो, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष, मतलब पाषाण से लेकर और हड़प्पा तक के सभी तरह के जो है सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, तो किस में से इनमें से बताना कहाँ से मिले हैं? बताओ कहाँ से मिले हैं? तो यह है मेहरगढ़ से ही मिले हैं। मेहरगढ़ ऐसी जगह है पाषाण संस्कृति से लेके, मतलब पत्थरवाली संस्कृति से लेके और ताम्र पाषाण तक की, मतलब हड़प्पा तक की संस्कृति के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? किसने किया था बताओ? HD संकलिया साहब ने, सांकलिया साहब ने किया था नबदा टोली का। ठीक है, HD संकलिया साहब ने। नबदा टोली मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ओके। चलो अगले से, बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है, तो क्या है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहत पाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थरों, बृहत मतलब बड़े पाषाण पत्थर, तो जो स्थल हैं उनकी पहचान कैसे? बड़े पत्थरों वालों की, तो इसके नीचे क्या है? लोगों को दफनाया जाता था और बड़ा पत्थर उनके ऊपर रख दिया जाता था, ये था मतलब। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो, राग का टीला, राग का टीला निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ? राग का टीला कहाँ से मिला? संगन कल्लू। कहाँ से मिला है? संगन कल्लू। कहाँ पे है ये पड़ता है बेल्लारी जनपद कर्नाटक में। बेल्लारी जनपद कर्नाटक में संगन कल्लू, यहाँ से राग के टीले के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं पे शैल चित्र। भीमबेटका है रायसेन जिला, रायसेन कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब ऐसा काल जिसके जो है साक्ष्य हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, इतिहास से पूर्व का काल, प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाएं हैं ये भीमबेटका। ठीक है, ये ऑप्शन है। चलो, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट है, किससे हुए? तो ये भी है, हाँ बताओ। यस, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी, भीमबेटका। भीमबेटका से सबसे ज़्यादा शैलाश्रय सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भीमबेटका से। अगला, गैरिक मृदभाण OCP का नामकरण, मतलब गैरिक मृदभाण का नामकरण हुआ था, किसके नामकरण हुआ था? किस मतलब ये नामकरण हुआ था कब? हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभाण पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में। ठीक है, ये ऑप्शन ओके। अगला, एकात्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर में सिर और दक्षिण में पैर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, और ये ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? तो कहाँ से मिला है? बुर्जहोम। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से मानव के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है ना। ये मतलब कहाँ दफनाए गए? गर्तावास में। गर्तावास मतलब गड्ढे, जमीन में गड्ढे खोद के वहाँ दफनाए गए, इसी को गर्तावास बोलते हैं। तो गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से मिले हैं। ठीक है, गर्तावास, बी ऑप्शन सही है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल, सबसे ज़्यादा मानव कंकाल कहाँ मिले हैं ये बताओ? विंध्य क्षेत्र के, तो ये कहाँ है? लेखैया। लेखैया कहाँ पे? विंध्य क्षेत्र में पड़ता है, तो वहीं से सबसे ज़्यादा 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए। कितने? 17, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, विंध्य क्षेत्र में नहीं तो वह यूपी में है, 41 मिले एक जगह से, विंध्य क्षेत्र में ये हो गया लेखैया। चलो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय, मतलब किसके अधीन काम करता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अधीन काम करता है? संस्कृति मंत्रालय, कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर, ए ऑप्शन सही है। अगला, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1814 से लेकर 1883 इनका कार्यकाल है, और एक सेना अधिकारी थे, ब्रिटिश सेना में सेना अधिकारी थे अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हीं को ही भारत में पुरातत्व का जनक माना जाता है, ये ऑप्शन सही है। अगला, ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आएगा। ये पहला लेक्चर था, बाकी मैं आपको ऐसे ही जल्दी से जल्दी इसको खत्म कराऊंगा, और बढ़िया से बढ़िया आपका एग्जाम आने से पहले पूरा कंटेंट कवर करा दूंगा। ठीक है, एक बार सिलेबस आने दीजिए, सिलेबस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और फिर इसको एक पॉइंट टू पॉइंट पूरा कवर करेंगे। ठीक है, आपके सिलेक्शन तक मैं एकदम साथ रहूँगा, और पूरा प्रॉपर आपको पूरी गाइडलाइन दूंगा, और प्रॉपर आपकी तैयारी करवाऊंगा। ओके, आप लोग बस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो इसको शेयर कर दीजिए। ओके, लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।